फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करो। क्या आप लोग भी ऐसे ही पानी कंज्यूम करते हो? खाना खाने के बाद या एक्सरसाइज के बाद या घर में आने या जाने से पहले अगर आप इसी तरीके से पानी पीते हैं तो यकीन मानिए हजारों बीमारियां हैं जिनको आप इनविटेशन और न्योता दे रहे हो, और हजारों बीमारियां ऐसी भी हैं जो कभी आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हाँ जी, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पानी पीने का सही तरीका, सही टाइम और सही मात्रा। कौन जान सकता है या कौन इसके बारे में डिटेल्स जानता है कि गलत तरीके से पानी पीने से हजारों बीमारियां हमारे शरीर में घर कर सकती हैं। आइए आज इसी बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिर्फ पानी ही है, लेकिन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक तरीके से 3/4 से भी ज्यादा सिर्फ पानी से ही बना हुआ है, और अगर हम इस एलिमेंट का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, और शरीर भी रेसिप्रोकेट करता है बहुत सारी बीमारियों के रूप में। सबसे पहले जान लीजिए कि यदि आप खड़े होकर एक सांस में पानी पूरा का पूरा ग्लास या बॉटल उठाई और पी जाते हैं तो पानी उस सिचुएशंस में जो अपने न्यूट्रिटिव तत्व है, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज है, वो खो देता है, आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, एंड इट जस्ट गेट्स फ्लश्ड आउट। वो आपके पेट के निचले हिस्से एंड द लोअर एब्डोमेन्स एंड इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाएगा। ना तो डाइजेशन में हेल्प करेगा और ना ही आपको पानी की प्रॉपर्टीज का फायदा मिलेगा। इसलिए हमेशा बैठकर शांति से एक एक सिप करके ही पानी को कंज्यूम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे उन फ्रेंड्स में से हैं जो सुबह पहले बेड टी, बेड कॉफी, इन चीजों के शौकीन हैं, तो यकीन मान लीजिए जो मर्जी दवाइयां खा लीजिएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका वेट कभी भी आपके कंट्रोल और नियंत्रण में नहीं रहने वाला है। सुबह उठकर चाय और कॉफी कंज्यूम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, खाली पेट कम से कम 2 ग्लास पानी, उससे भी बेटर अगर गुनगुना निवाया ल्यूक वार्म वाटर पिया जाता है तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई हो जाता है, आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी, आपकी स्किन पर इसका बहुत अच्छा असर होगा। पेट से संबंधित सभी समस्याओं को जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या डकार आना या गैस पास होना या बहुत ज्यादा इनडाइजेशन रहना, इन सब चीजों को आप दूर कर पाएंगे। तो सुबह उठकर सबसे पहले 2 ग्लास गर्म पानी। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल जब फ्रिज से सीधा निकाल कर या बाहर से ही लेकर उससे पानी कंज्यूम किया जाता है तो इसमें प्रेजेंट बहुत ही खतरनाक केमिकल पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट जो वाटर के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर पहुंचकर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है। तो प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। वाटर शुड ऑलवेज बी कंज्यूम्ड इन अ स्टील ग्लास, इवन अ ग्लास जो शीशे का ग्लास हो उसमें, या फिर कॉपर के ग्लास या कॉपर के बॉटल्स में पानी कंज्यूम करें तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। सुबह के टाइम के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको 2 ग्लास गर्म पानी एक साथ पीना है। तो रीजन ये है कि रात भर में जो डाइजेशन और बॉडी में रिपेयर के वर्क हुए हैं, उसके बाद जो टॉक्सिन्स, जो जहर, जो अनवांटेड मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं, हम चाहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही हमारा शरीर वो सब चीजें बाहर निकाल दे और हम टॉक्सिन्स और जहर से फ्री होके फ्रेश अप हो जाएं। लेकिन जब भी हम मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसके इमीडिएटली बाद यदि आप पूरा ग्लास भर के पानी पीते हैं तो क्या नुकसान है? देखिए, प्रोटीन्स को, खासकर फैट्स एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जब वो डाइजेस्ट होंगे उसके बाद ही वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, उनके फायदे, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, खाना खाने के इमीडिएटली बाद हम 1 से 1.5 ग्लास पानी एक साथ कंज्यूम कर जाते हैं। खाना जब स्टमक में पहुंचता है वो इतना ज्यादा लिक्विफाई हो चुका होता है कि आधे से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हुए बिना ही आगे इंटेस्टाइन्स में पास हो जाता है, उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, खाने के इमीडिएटली बाद तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो फिर पानी पीना कब है? मील से आधा घंटा पहले, 30 मिनट्स पहले पानी को कंज्यूम कर लीजिए। इससे आपके डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक और फायदा होगा, अगर आप आधा घंटा पहले 1 ग्लास भर के अच्छे से पानी पी लेते हैं और आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपको पेट थोड़ा सा फुल लगेगा और उन सिचुएशंस में आप खाना कम खाएंगे तो आपको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। छठे नंबर के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। खाने को डाइजेस्ट होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसलिए जब आप खाना खाते हैं उसके इमीडिएटली बाद यदि आप पानी कंज्यूम कर लेते हैं तो वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इनर कोर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। खाने को प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। मोस्ट ऑफ द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड, अनयूटिलाइज्ड।
सारा का सारा वेस्ट बन जाता है, आपके लिए किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना है। यही बात लागू होती है इमीडिएट एक्सरसाइज करने के बाद। आप मान लीजिए वॉक करके, साइकिलिंग करके, योगा, एरोबिक्स, एनीथिंग कर कर आप घर में घुसे हैं और आपने 2-3 ग्लास भर के पानी पी लिया, ये सोचते हुए कि मेरी सांस फूल रही थी, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। यकीन मानिए आप अपने एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को डैमेज कर रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज की है, आपकी मसल्स बिल्कुल पंप्ड अप है, आपका शरीर बिल्कुल गर्म है, टेम्परेचर एलिवेटेड है, और आप उस समय पानी और खासकर ठंडा पानी अगर निकाल के फ्रिज से कंज्यूम कर रहे हैं, इवन नॉर्मल वाटर आई शुड से, तो आप एकदम से अपनी बॉडी को बोल रहे हैं कि टेम्परेचर को कम करो इमीडिएटली। उन सिचुएशंस में क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा, वो खराब होगा, साथ ही आपकी मसल्स पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो सही तरीका ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच बीच में एक एक सिप करके थोड़ा थोड़ा सा पानी कंज्यूम करते रहिए, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन भी नहीं चाहते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खासकर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स या कार्डियोज या जॉगिंग या रनिंग या साइकिलिंग, उस समय बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वी वांट टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर एज वेल, वी वांट टू मेंटेन अ वाटर लेवल इन द बॉडी। तो हमें एक एक सिप करके उस समय थोड़ा थोड़ा पानी कंज्यूम करना है। आपको बताती हूँ कि आपको पानी किन सिचुएशंस में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। यदि आपने चाय या कॉफी या कुछ गर्म या एकदम ठंडा खाया है, इवन फॉर दैट सेक आई शुड से आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ बहुत ठंडी चीज, या आपने बहुत फ्राइड तला हुआ खाना खाया है, इनके जस्ट बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट कभी भी पानी कंज्यूम नहीं करना है। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 20 to 25 मिनट्स, उसके बाद ही पानी लीजिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं जिनके बाद में पानी पिया जाए तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। खासकर इसमें ककड़ी, खरबूज, तरबूज एंड इस तरह की जो कुकम्बर्स, ये जो वेजिटेबल्स हैं, इनके जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरीके से केला खाने के, बनाना के जस्ट बाद भी पानी कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म सर्द अपनी बॉडी को एक एनवायरनमेंट देते हैं, चाय कॉफी पीते ही हमने पानी पी लिया या गर्म कुछ खाते ही हमने पानी पी लिया, तो उससे हमारे दांतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और हमें प्री मैच्योर टीथ ट्रबल्स भी देखने को मिलती हैं। तो इन बातों का हमेशा ही ख्याल रखना है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि यदि आपको रात में बार बार उठ के यूरिनेशन जाने की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, आपको प्रोस्टेट संबंधी कोई भी समस्याएं हैं, तो आपको शाम के बाद से ही पानी का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक में आप पानी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद में ये ध्यान रखिए कि कितना पानी कंज्यूम करना है। हर जगह ये पढ़ लिया जाता है 10 से 12 ग्लास वाटर डेली कंज्यूम करना ही करना है, लेकिन हर किसी की बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। आपको जितना पानी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, उतना पानी जरूर पीना चाहिए। हाँ, एज डॉक्टर्स हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे जरूर ही कंज्यूम करना चाहिए। इतना जरूरी है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि कहीं अगर सुन लिया ज्यादा पानी पीने से वेट लॉस जल्दी होता है, स्किन पे ग्लो आता है, किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, और अगर आप पानी पिए जा रहे हैं बिना प्यास के भी, वो भी आपके लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आपके शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सूजन आ सकती है हाथ पैरों में, ब्लड प्रेशर कम होने की बजाय बढ़ सकता है, और वेट भी कम होने की बजाय बढ़ सकता है। तो कोई भी चीज अति से ज्यादा नहीं करनी है। कहते हैं ना, अति से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह ही होती। बहुत ही ज्यादा जरूरी है पानी को सही तरीके से कंज्यूम करना। और आपको एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट बताती हूँ, 10 में से सिर्फ एक ही ऐसा कोई इंसान है जो कि इस तरीके से, जो मैंने आपको सारे सही तरीके बताए, उसी तरह से पानी को कंज्यूम करता है। तो फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं हर चीज के लिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा स्टमक ठीक नहीं रहता, हमारे को सिर दर्द रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हमारी स्किन अच्छी नहीं है, मसल्स वीक है, जॉइंट्स पेन है। देखिए, फॉल्टी लाइफस्टाइल तो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एक्सरसाइज रूटीन्स, रेजीम्स फॉलो कर पाना सब लोग नहीं कर पा रहे हैं वो चीज। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और इन सिचुएशंस में जब हम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पानी का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आपने सुनी है, इन सब बातों का, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए और पानी को सही तरीके से कंज्यूम कीजिए, तभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत कॉमन लेकिन मोस्ट यूजफुल टॉपिक है, इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।